नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 पेपर हिंदी का 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा साथियों। जो 1 मार्च का आपका पेपर है विषय हिंदी का। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्लास 10th विषय हिंदी पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसके नीचे हमारा एक और चैनल है ब्लॉग वाला, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। 1 से लेकर तो 23 तक सॉल्यूशन हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे आप और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ऑल स्टूडेंट जो क्लास में रोज़ लाइव जुड़ते हैं, आप सभी पुनः एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जितने दोस्त लाइव क्लास में डेली जुड़ते हैं आप सभी जुड़ जाइए, एक दूसरे दोस्तों को शेयर कर देना। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया है क्लास के बारे में, लाइव क्लास के बारे में 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है, तो आप सभी स्टूडेंट्स डेली उसमें ज़रूर जुड़िएगा, जिसमें आपको हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने की संभावना रखते हैं उन सभी क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है पीडीएफ सहित। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है बताइए। जवाब दीजिए जल्दी से। जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आपको पहले क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड दिए जाते हैं, उसमें आपको जवाब देना है, उसके बाद में आपको इसका सही उत्तर बताया जाएगा। तो प्रयोगवाद का बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा सन 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, मतलब शुरुआत मानी जाती है इसकी 1943 से। अब प्रयोगवाद के जनक कौन है, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑल स्टूडेंट जितने भी लाइव में जुड़ने वाले लाइव में जवाब दीजिए और जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं वो वैसे ही जवाब बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा। प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जल्दी से जवाब देंगे। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। देखिए कौन ऐसा व्यक्ति था जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए थे, कौन थे वो? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रजवासी, उद्धव, गोपियाँ, अक्रूर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल इसमें राइट आंसर उद्धव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है। ये क्या है? संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है? तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है भरत मुनि की ये परिभाषा है। गलत मत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, बताइए। स्वयं प्रकाश जी जो नेताजी का चश्मा लिखा है इन्होंने पाठ, नेताजी का चश्मा, उनके लेखक है कौन? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वसुधा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। देखिए समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पहला पद और दूसरा होता है दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। तो यहाँ पर कही जा रही बात कि अगर समास पहले पद से मिलकर बनता है तो समास की भाषा में इस पहले पद को क्या कहते हैं? तो इस पहले पद को समास की भाषा में कहते हैं पूर्व पद समास।
गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन क्रमांक 6 वाला, माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई। बताइए माता का जो अंचल पाठ है, माता का अंचल पाठ पहले तो ये बताइए मुझे किसने लिखा है। जल्दी से जवाब दीजिए। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर के लिस्ट में आते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माता का अंचल पाठ किसने लिखा है। जल्दी से जवाब देंगे आप, इसका जवाब देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का, माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई बाल मनोभावों की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बाल मनोभावी की, राइट। और आपका माता का अंचल पाठ किसने लिखा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है शब्दों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखना है। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपका है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। देखिए राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है आपका पहला दूसरा पार्ट है ये, ठीक है, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। ये रामचरितमानस के कौन से भाग से लिया गया है, कौन से कांड से लिया गया है? तो ये लिया गया है बाल कांड से। ठीक है, ये जो अंश है ये बाल कांड से लिया गया है, जिसमें राम ने क्या तोड़ा था, सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। 4 चरणों में यदि मात्रा क्या है, समान है, तो उसको हम कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सममात्रिक छंद कहते हैं। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिए भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं उद्दीपन। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? उद्दीपन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं वो 15 वर्ष की आयु में क्या करने लग गई थी? छपने लग गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अर्थ आगे क्या आ रहा है? आ, क्या आ रहा है? आ से बन जाएगा 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। और सभी मुझे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आप मुझे बताइए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। बताइए कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर? ऑप्शन यही है 8, 3, 4। बताइए, देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं। और जिनको इसका उत्तर नहीं पता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। जो गंतोक है वो युमथांग से कितने किलोमीटर की दूरी पर था? ऑप्शन है 149, 139, 159। तो गंतोक जो था वो युमथांग से 149 किलोमीटर दूर था। ठीक है, राइट आंसर 149 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी यहाँ पर आपको बता देते हैं, नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है और मैं गाए बन ठनके में अलंकार है मानवीकरण। कहानी के तत्व होते हैं 6। एहतियात का मतलब होता है सावधानी बरतना। गले का हार बहुत प्रिय और प्रेयर व्हील, ये है आपका धर्म चक्र। ठीक है, वापस हटा रहा हूँ, एक एक करके देख लेना। ये है ना, जोड़ी गलत नहीं करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है?
तो कवि निराला ने जो बादलों की तुलना की है वो की है क्रांति के वीर से, क्रांति के विप्लव से इनकी तुलना की है। और यदि आप इसमें बाल कल्पना से भी लगाओगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाल कल्पना से। ठीक है, तो ये लगा लेना आप बाल कल्पना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की जो संख्या होती है वो होती है 8। आंसर आपका सही होगा। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो मन्नू भंडारी के जो पिता थे वो रसोई घर को भटियार खाना क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो ये है मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए लोकोक्ति। तो इसे कह सकते हैं अपन, अंधों में काना राजा। ये लोकोक्ति बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो यहाँ पर लिख सकते हो आप पिसी हुई हल्दी। क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी लगाया था। ठीक है, पिसी हुई हल्दी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापत्य में देखेंगे, संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है? तो संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है? जी नहीं, असत्य। अगला क्वेश्चन, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर विवश रस होता है। देखिए यहाँ पर संगतकार की बात हो रही है तो यहाँ पर ये आपका सत्य हो जाएगा। बिल्कुल, जो संगतकार होता है उसकी आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, ये बात तो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संगतकार की बात हो रही है, मुख्य बजाने वाले की बात नहीं हो रही है, तो सही है ये। ठीक है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवत्स रस होता है? असत्य, विवत्स रस वहाँ पर नहीं होता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता? गलत है ये भी, क्योंकि करता है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये भी सत्य हो जाएगा। और भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था? जी नहीं, गलत है, पिता के सानिध्य में गुजरता था। अगला है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है? बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता और प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषता। यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। पहले आप सभी इन प्रश्नों के ऊपर अपना पूरा ध्यान दें, उसके बाद में इनमें से जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो प्रमुख विधा में क्या आ जाएगी? प्रमुख की बात कर रहे हैं, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ये आपकी क्या है? प्रमुख विधा है। निबंध और गौण विधा, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये किस में आ जाएगी? गौण विधा में आ जाएगी। तो मैंने बहुत सारे बोल दिए, इससे आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, रामरक्ष बेनीपुरी अथवा बदंत आनंद कौशल्यान का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। एक बार इनको देखिएगा ध्यानपूर्वक। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं लोक कथित, या उसे लोकोक्ति भी कहते हैं। ठीक है, लोकोक्ति राइट आंसर आपका
ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। टेढ़ी खीर, कठिन काम करना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम करना, ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। सरकार के पैसे खाना टेढ़ी खीर के समान है, इस प्रकार आप सब लिख सकते हो। और इतिश्री होना, तो इतिश्री होना यहाँ पर समाप्त करना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 17वां और क्वेश्चन नंबर 18वां। ये सभी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, इनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां हो, 19वां हो, 20वां हो, या आप नीचे देख सकते हैं 21वां हो, या फिर 22वां हो, या 23वां हो। इनमें से जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको चाहिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत इसका जवाब मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी एक बार अपने दोस्तों को पुनः शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर शेयर कर जाएंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भी इसी प्रकार वीडियो आप पाना चाहते हैं तो घंटी की बटन कॉल पर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपको कौन से विषय पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।